Bismillahirrahmanirrahim. Today, guys, we are going to talk about Ode to the West Fields by B.C. Shelley, जो कि पीबी शैले के द्वारा लिखी गई है। इसको हम लाइन्स बाय लाइन उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो पोम है जो कि पर्सी बी शैले ने लिखी है, और इसके अंदर एक्चुअली नेचर को डिफाइन किया गया है। वी एक्चुअली नो अबाउट द नेचर ऑफ द यू कैन से दैट के our poet so our poets belong to the you can say that the romantic era, where we can say that how the poets were wrote about the natures, the beauty of the natures, the beauty of the god, the beauty of the worlds. So let's get start. Wild west winds, though breath of the autumn's being, though from the whose unseen presence the leaves tips are driven, like the ghost from an ancient fling. अब यहाँ पे पीबी शैले जो है वो विंड से मुखातिब है जो कि वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, और उसको वाइल्ड से जो है वो मुतशाबे दे रहा है कि उस विंड को कह रहा है कि तुम वाइल्ड की तरह हो, बिल्कुल बेकाबू हो। दो द ब्रीथ ऑफ द ऑटम्स बीइंग, लेकिन तुम्हारी जो सांस है उससे हमें ऑटम्स की खुशबू आ रही है। तो फ्रॉम द लेकिन तुम्हारी यहाँ पे जो कहता है कि फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, लेकिन जो तुम्हारी प्रेजेंस है वो इनविजिलेबल अनविजिनेबल है, अनसीन है, देखी नहीं जा सकती। बट द लीव स्टेट्स आर ड्रिवन, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से जो अनडेड जो डेड पौधे हैं या जो डेड लीव्स हैं उनको जिंदगी मिल गई है। लाइक द गूस्ट फ्रॉम एनचेंटर फ्लाइंग, जिस तरह के एक गूस्ट होता है ना, वो किसी एनचेंटर से मतलब किसी चुड़ैल से डर के भाग जाता है, इस तरह तुम्हारी प्रेजेंस इसलिए जो है वो डेड लीव्स के लिए इसी तरह है कि जब तुम्हारी प्रेजेंस, जब भी तुम आते हो, जितने भी डेड लीव्स होते हैं उनको दोबारा जिंदगी मिल जाती है। अब वहां एक्चुअली किस तरह के पत्ते बिखरे हुए हैं, येलो एंड द ब्लैक एंड पेल एंड इवन दो द हेस्टिक रेड, और यहाँ पे इन टाइप्स के, इन कलर्स के पत्ते जो हैं वो पीले हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल जो है वो ब्लैक कलर के हो चुके हैं, येलो कलर के हो चुके हैं, और हेस्टिक रेड कलर के हो चुके हैं, जहाँ वो डेड लीव्स हैं जो वो गिरे हुए हैं। और वो किस तरह दिखाई दे रहे हैं, जस्ट लाइक पेस्टिलेंस स्ट्राइकन एंड मल्टीट्यूड, जिस तरह के एक बीमार लोगों का जो है वो मल्टीट्यूड मीन बीमार लोगों का एक झुंड होता है, ये उस तरह दिखाई दे रहे हैं। और तुम वो हो चैरियटिस्ट, जो कि एक बग्घी हो उनके लिए, टू देयर डार्क ट्रेंचरी बेड, और उनको मतलब कि वो दरख्तों के ऊपर लगे होते हैं, और हवा आती है जैसे ही तो वो दरख्तों से पत्ते झड़ जाती हैं और जो है वो सर्द मौसम में नीचे गिर जाती हैं। कहता है कि ऑटम का मौसम होता है तो वो नीचे गिर जाते हैं। कहता है कि तुम इस तरह हो, तुम्हारी प्रेजेंस, जहां वो पूरी ठंड का मौसम जो है वो नीचे ही सोते रहेंगे, मतलब हवा जो होती है वो पत्तों को और ज्यादा जमीन के ऊपर फैला देती है। द विंगड सीड्स, मतलब कि जो हवा है वो पौधों के सीड्स को धरती के ऊपर मतलब जमीन के ऊपर गिरा देती है, जहां वो है पूरे ठंड के मौसम उधर ही रहेंगे, पड़े रहेंगे। और वो कैसे लगते हैं, कहते हैं कि वेयर दे लाई कूल्ड एंड लो, जहां पे वो बिल्कुल एक साइलेंट से होके, बिल्कुल एक कंपेल्ड होके, ठंडा होके वो पड़े रहते हैं जमीन के ऊपर। एंड ईच लाइक अ कॉर्पस विद इन इट्स ग्रीव, जैसे कि वो अपनी कब्रों के अंदर जो है, मतलब कि कब्रों के अंदर जैसे डेड बॉडीज पड़ी होती है ना, ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ कॉर्प्स मीन डेड बॉडीज की तरह विद इन इट्स ग्रीव अपनी कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। और ये कब तक चलेगा, कहता है कि until thine is your sister of the springs shall below her the clarions over the trembling earth, और ऐसा तब तक चलेगा जब तक तुम्हारी सिस्टर मीन स्प्रिंग जो है वो अपनी ठंडी ठंडी हवा चलाएगी और अपने ट्रम्पेट को बजाएगी और इस धरती को जो है अपनी नींद से जगाएगी। और ये तब तक मतलब कि ऐसा होता रहेगा, क्योंकि सर्दी होती है तो सब सुस्त हुए पड़ते हैं, बिल्कुल बेजान हुए पड़ते हैं, तो इसलिए कह रहा है कि तब तक जब तक स्प्रिंग नहीं आती, स्प्रिंग के आने से ये इनके अंदर दोबारा जान आ जाएगी, तब तक ये कंपेल ही रहेंगे। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट स्पर्ट्स लाइक द फ्लोक्स टू फीस इन द एयर, और फिर वो क्या करेगी कि वो जो बर्ड्स हैं मतलब कि जो कलियां हैं, और उन्हें इस तरह हवा के अंदर खुला छोड़ देगी जिस तरह के वो एक फ्लॉप्स ऑफ फीड हो, मतलब कि शीप हो, लाइक ए शीप का जो झुंड होता है ना, बिल्कुल उसी तरह जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है, ऐसे खुले आम छोड़ दिया जाता है, कोई उधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर, कहता बिल्कुल इस तरह हो जाएगी। और फिर इसके नतीजे में क्या होगा, कहता कि विद लिविंग ह्यूज
एंड्स एडोर्स प्लेन्स एंड हिल, और फिर उनकी खुशबुओं को, उनके कलर्स को, कलर्स ह्यूज मीन कलर्स एंड एडोर्स मीन खुशबूज को मैदानों के अंदर बिखेर देगी और पहाड़ियों के अंदर बिखेर देगी, जिससे एक बिल्कुल नया मौसम जो है वो आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो वाइल्ड की, वेस्ट वाइल्ड की जो है वो प्रेस कर रहा है। उसको कहता है कि वाइल्ड स्पिरिट्स विच आर्ट्स मूविंग एवरीवेयर, कि तुम बेकाबू हो, तुम हर जगह जा सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आगे वो कहता है कि हियर हो हियर, और मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे उसको, यहाँ पे एक्चुअली वो दो वर्ड्स इसको जो है इसकी प्रेज में कहेगा। एक तो होगा डिस्ट्रॉय, कि तुम तबाह भी कर सकती हो किसी को, एंड इफ यू वांट टू प्रिजर्वर, अगर आप किसी को प्रिजर्वर भी कर सकती हो, तो ये दोनों तुम्हारे बस की बात है। हियर ओ हियर, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म हो चुका है, अब हम सेकंड सेक्शन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो पॉइंट कहता है कि दो ऑन हूज स्ट्रीम्स मिड द स्टीप स्काइज कमोशंस, फिर उसके बाद कहते हैं कि लूज क्लाउड्स लाइक द अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड। अब यहाँ पॉइंट कहता है कि जो आसमान है जिसकी ऊंचाई पर के जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, जहां तक किसी की रसाई नहीं है, तुम वहां तक बादलों को भेजते हो। और अब ये वो बादल हैं जो आसमान पर जोरों के साथ जो है वो शोर मचाते हैं, और वो जमीन से अगर हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक डिकेइंग लीव्स हैं, मतलब कि बिल्कुल सड़ते हुए पत्तों की तरह दिखाई देता है। इसमें एक्चुअली वो ये डिफाइन करता है कि जो आसमान का नज़ारा है ना, वो भी तकरीबन ज़मीन के साथ मिलता जुलता ही है, तकरीबन सेम ही काम है। अब यहाँ पे वो बहुत जो है वो ब्यूटीफुल लाइन कहने वाला है, कहता है कि shocked from the tangled box of the heavens and oceans। अब कहता है कि जो पत्ते होते हैं जो जमीन से है वो तो दरख्तों से गिर के जमीन पर गिरते हैं, लेकिन जो ऊपर क्लाउड्स है वो ऐसे लगता है जैसे हेवन से, ओकेयन से टूट के गिरे होते हैं, वो इस तरह जो है वो क्लाउड्स लगते हैं। अब बारिश के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। उनको कह रहा है कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन बिजली जो चमकती है, और रेन बादल्स की वजह से बरसती है। इनको वो दो तरह के एंजल्स कह रहा है। एंड देयर आर स्प्रेड्स, और ये फैले हुए हैं ऑन द ब्लू सरफेस, नीले आसमान के ऊपर, ऑफ दाइन एरी सर्च, जो तुम्हारा नीला आसमान है वहां ये बादल हर जगह जो है वो फैले हुए हैं। लाइक द ब्राइट्स हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हीट्स, और ये इस तरह लगते हैं जो है कि एक बालों से खींच लिए गए हैं, ये इस तरह जो है वो चमकदार लगते हैं। किस तरह के उनके मतलब वो लगते हैं, किस तरह के बालों के साथ तस्वीर दे रहा, कहते हैं कि ऑफ सम फेयर्स मीनार्ड कहते हैं कि जो लस्ट ऑफ गॉड होते हैं, जो बहुत खूबसूरत विमेन्स होती हैं, उनके बाल जिस तरह खूबसूरत होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह के ये जो है बादल लग रहे हैं। इवन फ्रॉम द ड्रीम वर्ड्स ऑफ द हिरोजन, और ये जो बादल हैं ये हिरोजन से लिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये ड्रीम वर्ड्स ऑफ द होराइजन्स टू द जेनेथ स्लाइड्स के, ये जो होरिजन साइड से लेकर और आसमान की बुलंदियों तक ये जो बादल हैं वो फैले हुए हैं, और वो किस तरह हैं और किस तरह दिखाई दे रहे हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये तूफान की तरह है, जो कि एक मतलब कि आने वाले तूफान के बालों की तरह है, जो कि दूर से ही जो है हमें नजर आ रहे हैं। इन्हें देख के एक्चुअली इंसान को पता चल जाता है कि दूर से कि वो दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, तो बारिश होने वाली है, तो बंदा दूर से ही जो है वो देख के उसको अवेयर हो जाता है और वो बी केयरफुल रहता है अबाउट इट। अब दो डर्ज ऑफ द टाइम हियर, अब जो ये विंड है वो क्या कर रही है, जो वेस्ट विंड है वो एक्चुअली जो साल गुजर रहा होता है उसके बारे में, मरते हुए साल के बारे में, कि जो साल गुजर रहा है, खत्म हो रहा है, उसके बारे में सॉन्ग गाती है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट्स विल बी द डूम ऑफ द वास्ट स्पेकुलर। वास्ट स्पल्चर मीन एक बहुत बड़ा टोम, उसको वास्ट स्पल्चर कहते हैं, और कहता है ये जो रात है ये एक बिल्कुल जो है वो एक वास्ट स्पल्चर के डूम की तरह दिखाई दे रही है। जहाँ मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है तो ये उसी की एक गुम्बज लग रही है, बहुत बड़ा डूम जो होता है बिल्कुल एक मीनार की तरह होता है, तो जहाँ मरने के बाद एक्चुअली लोगों को दफनाया जाता है, जस्ट लाइक अ ग्रेव। अब ये जो बादल हैं वो किस लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, जमा किस लिए हुए, वो कहता है कि वाल्ट्रेड विद ऑल दे congregated
माइट ऑफ द वेपर्स, ताकि वो जो सारे बादल हैं वो इसलिए कटे हुए हैं ताकि वो इसके ऊपर से एक रास्ता बना सके, एक आर्चवे बना सके। ये इस पर्पस के लिए खड़े हुए हैं कि टू इंक्रीजिंग द ब्यूटी, इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जा सके, सो इसलिए ये यहाँ पे खड़े। फ्रॉम whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst o'er। और फिर क्या होगा कि जो इसकी जो सॉलिड एटमॉस्फेयर है उसके रीजन में एक ब्लैक रेन होगी, फायर होगी, हेल जो है वो बर्स्ट फट जाएगी। मतलब यहाँ पे जो फायर का वर्ड यूज हुआ, आग तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगी, जो लाइटनिंग होगी ना, बिजली जो चमकेगी, उस नजर में यहाँ इसको एक्चुअली इसको फायर कह रहा है। और फिर कह रहा है कि ओले पड़ेंगे, हेल पड़ेंगे और तबाह हो सकती हैं बहुत सी चीजें। सो इसलिए कहता है कि ओ हियर मेरी बात सुनो। सो दिस वाज अबाउट first part of Ode to the West Wind by Percy B. Shelley. So I hope so कि you understand very well, क्योंकि अभी यहाँ ही एक्चुअली हमें बाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे आगे लेके गए, इसके 5 पार्ट हैं, अभी 2 किए हैं हमने, अगर आगे लेके गए तो जो है वो मे बी यू फील एक्सॉस्टेड, सो आई शुड के आई स्टॉप देयर। सो if you understand, then please don't forget to subscribe, like and share our channel.